Okay, so we start with you. So Tanya, Yes, sir. how are you? I'm fine, sir. What about you, sir? I'm good. So first of all, introduce yourself. Okay, sir. Sir, may I introduce myself in Hindi? Yes, you can. ओके सर। सर, मेरा नाम तान्या गुप्ता है। मैं यूपी के उन्नाव जिले की रहने वाली हूँ और मैंने ग्रेजुएशन कॉमर्स से अपने होम टाउन इंदिरा गांधी डिग्री कॉलेज बांगरमऊ उन्नाव से किया हुआ है और मैं 5 साल से लेखपाल के पद पर लखीमपुर खीरी जिले में कार्यरत हूँ। Okay, that's good. So if you are already working, then why you want to join this organization? What is the सर उसका motivation? बे यस सर, उसका एक बेसिक एक पॉइंट है कि डिपार्टमेंट मेरा बहुत अच्छा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट नो डाउट सर अच्छा है, बट थोड़ी सी इस पोस्ट में ग्रोथ कम है। जैसे बहुत लॉन्ग टाइम प्रोसेस है प्रमोशंस के। तो अभी जैसे सर मैं वर्किंग हूँ और कंटिन्यू स्टडी भी कर रही हूँ। तो सर अगर मतलब अच्छा रहेगा कि अगर कोई अच्छी पोस्ट की जॉब मिले मुझे, और नो डाउट आईबीएससी आईयू एक बहुत अच्छी पोस्ट की जॉब है। दैट्स वाई सर। Okay, that's good. Can you handle any type of situation or stressful situation under this job? यस आई कैन सर, क्योंकि मैंने लेखपाल के मतलब पद पर कार्य कर रही हूँ इस टाइम पे। तो ऐसी बहुत सी कंडीशंस होती हैं जिसमें बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम करना रहता है। क्योंकि सर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऐसा है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं आती हैं सब रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ही होके जाती हैं। तो बहुत से ऐसे वर्क हैं जो रैंडमली मांगे जाते हैं, या फिर बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो तुरंत बेसिस पे चलाई जाती हैं कि इन्हें तुरंत ही करके देना है। तो सर फर्स्ट थिंग कि इसमें कोई भी टाइम बाउंडेशन इस जॉब में नहीं है। कि कई बार ऐसा होता है मेरी फील्ड की जॉब है तो मॉर्निंग में जाना और लेट मतलब इवनिंग में काफी लेट आना, तो फील्ड में ऐसा रहता है। तो सर इस जॉब के एक्सपीरियंस से मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। Okay, that's good. इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इस बुक को ले सकते हो जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, स्पेशली इंटरव्यू के लिए आपके। इसमें आपको 100+ इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस है। आपके इंटरव्यू में मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक सीरीज मिल जाएगी क्वेश्चन की। साथ ही साथ यहाँ पे आपको करंट और सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक्स भी मिलेंगे इसी बुक में। आपको अलग से कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। सारे जितने भी रिसेंट करंट एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है वो सारे के सारे इस बुक में कवर किए गए हैं। साथ ही साथ जो है आपको ये लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल आपको 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इस बुक को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स? So, can you share some of the experiences you have confront in during your job, or what you have gained that will make you someone is special from other candidates? यस सर। सर फर्स्टली तो पहली लेखपाल में अभी तक लड़कियां नहीं आती थी। तो सर सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये था कि फर्स्ट टाइम 2016 बैच में ज्वाइनिंग हुई लड़कियों की। तो थोड़ा सा मतलब एक डाउट भी था कि पता नहीं जो पब्लिक है वो एक्सेप्ट कर पाएगी लड़कियों को, या फिर जो तहसील में मैन पावर हमेशा से रही है तो कभी भी लड़कियों का वहां पे इतना ज्यादा वो नहीं रहा। तो सर पहला एक्सपीरियंस लड़कियों का वहां जाना। और सबसे प्लस पॉइंट ये था कि सर किसी के भी बिहेव में कभी भी कोई गलत तरीके से बिहेव नहीं करना, ये इस तरीके का एक्सपीरियंस। एंड अगर जॉब से रिलेटेड एक्सपीरियंस से बात करूं तो सर बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे वर्क है। फर्स्टली तो फील्ड जॉब से रिलेटेड थोड़ा सा पहले लगता था कि कैसे हैंडल कर पाऊंगी फील्ड जॉब। बट सर जॉब में आने के बाद बहुत सपोर्टिव स्टाफ होता है तहसील का, एंड सारी चीजें, एंड जितनी भी योजनाएं हैं तो आप गरीबों को, जो भी किसान हैं उनको आप लाभ पहुंचा पाते हैं। तो सर जब आप वो वर्क करते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है कि आप किसी के लिए अच्छा कर पा रहे हैं। Okay, तो सर ये एक्सपीरियंस। okay, that's nice. Can you elaborate some of the yojanaएं or some of the schemes that government has introduced recently for the development of our country, or you can say for the benefit of the citizen of our country? यस सर। सर पहली इस समय जो वर्तमान में बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना चल रही वो है स्वामित्व योजना, जो केंद्र सरकार की योजना है। जिसमें जिसका मतलब मोटो है कि मेरी संपत्ति मेरा हक। अभी तक गांव में जैसे शहरों में हर किसी का घर उसके नाम पे अलॉट होता है, पर अब ऐसी कोई भी योजना गांव में नहीं थी। गांव में सिर्फ आप अपनी जमीन को ही अपने नाम पे देख सकते हैं, किसका घर किसके नाम पे दर्ज है ऐसा नहीं कोई भी प्रावधान था। तो स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो भी गांव है उनमें ड्रोन सर्वे करके और
उसमें घरों को काश्तकार के नाम पे अलॉट करवाना, ये एक बहुत ही प्रेजेंट योजना है जो अभी भी तहसील में कार्य चल रहा है जिस पर। एंड सेकंड योजना है पारिवारिक लाभ योजना, जिसमें जो विधवा होती हैं उनके हस्बैंड मृतक हो जाने पर उन्हें 30,000 का लाभ मिलता है अगर 1 ईयर के अंदर वो आवेदन कर देते हैं इस पर। एंड थर्ड योजना है कृषक दुर्घटना योजना। अगर कोई भी काश्तकार जिसके नाम पे जमीन है वो दुर्घटना में मृतक हो जाता है तो उससे रिलेटेड लाभ मिलता है, 5 लाख का लाभ मिलता है इसमें मृत्यु हो जाने पर। उनके फैमिली को, वाइफ को उन्हें आवेदन करना होता है। तो ये सारी योजनाएं हैं। और कन्या सुमंगला योजना एंड शादी अनुदान योजना, ये सब तहसील से रिलेटेड। Okay, that's good. So, what do you think? What are the role of IB for the development of our country? सर आईबी का रोल डेवलपमेंट में बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। आईबी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो जगह जगह से या बॉर्डर एरिया से इनपुट्स कलेक्ट करके और हमारी कंट्री को सिक्योर एंड सेफ रखने का काम करता है। तो जो हमारे डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी टेररिज्म एक्टिविटीज या नक्सलाइट जो भी, अगर ये सब एक्टिविटीज होंगी तो कहीं ना कहीं ये हमारे कंट्री के डेवलपमेंट को बाधा पहुंचाती हैं या हैम्पर करती हैं। तो अगर इस तरीके के एरियाज में जो भी इनपुट कलेक्ट करना या ये जो और भी एजेंसीज हैं उनको साझा करना ये जानकारियां कि यहाँ पे ऐसी ऐसी एक्टिविटीज होने वाली हैं, तो उससे अगर ये चीजें जाती हैं तो उससे हमारी कंट्री को विकास होगा ही, डेवलपमेंट होगा। Okay, that's good. So, can you elaborate some of the major function of IB? What are the major functions it performs? सर द मेजर फंक्शंस, सर मेजर फंक्शंस आईबी के सबसे बेसिक तो ग्राउंड लेवल पे जाके इनपुट्स कलेक्ट करना होता है कि कोई भी एक्टिविटीज या कोई भी जो एंटी जो मतलब एक्टिविटीज हैं वो डेवलप ना हो, वो मतलब कि एक्टिविटी ना कर पाए। जैसे कि नक्सलाइट हैं तो नक्सलाइट एरिया में आईबी का जाना एंड इंटेल कलेक्ट करना कि वहां पे किस तरीके की एक्टिविटीज होने वाली हैं, या फिर जम्मू कश्मीर बॉर्डर है, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी है, इसमें इस तरीके के इनपुट्स लेना। तो ये ग्राउंड लेवल पे आईबी का बेसिक इम्पोर्टेंट काम है। Okay, that's good. So, what do you think? What are the coastal security issues in India, or what are the steps taken by the government to resolve these issues? सर कोस्टल सिक्योरिटी इश्यूज, सर कोस्टल सिक्योरिटी इश्यूज से रिलेटेड कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हम लोगों ने देखे, जैसे मुंबई ब्लास्ट था जो कोस्टल इश्यू, कोस्टल से टेररिस्ट आए थे, तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने काफी मेजर्स अडॉप्ट किए, पर मुझे याद नहीं आ रहे हैं। सो सॉरी सर। Okay, no problem. So, can you elaborate what is the function of NIA in India, or why it was created? सर बेसिकली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जो भी आतंकवाद से रिलेटेड गतिविधियां हैं जैसे कि बॉम्ब ब्लास्टिंग वगैरह, तो उन सबको रोकने का काम एनआईए का होता है, ये मेन वर्क है। जैसे आईबी का काम बेसिकली सिर्फ इंटेल देना होता है, एंड अगर कहीं भी बम ब्लास्ट हो जाता है या कोई भी एक्टिविटी हो जाती है तो उसके बाद का जो काम होता है वो एनआईए का होता है। Okay, that's good. So, what do you think? What is the present situation with respect to Omicron virus that is presently at India? So, what do you think? What are the steps need to be taken so that the situation can be handled more appropriate in a more appropriate manner? सर पहले तो ये कहूंगी कि अभी हम डेल्टा वेरिएंट से सीख सकते हैं कि जिस तरीके से हमारी कंट्री को उसने नुकसान पहुंचाया है, जिस तरीके से जो भी वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, या जो भी गांव से रिलेटेड, शहरों से रिलेटेड जिनके फैमिली मेंबर्स चले गए, तो उनसे एक चीज, एक सीख लेकर के हमें अभी इतना छूट नहीं देनी चाहिए, रिलैक्स नहीं करना चाहिए पब्लिक को कि वो जैसे भीड़ भाड़ वाले एरिया पर बहुत ज्यादा गैदरिंग को रोक लगा देनी चाहिए। ये सब इफेक्टिव मेजर्स गवर्नमेंट कर रही है, बट इससे भी और इफेक्टिव मेजर्स ये किए जा सकते हैं कि जहाँ पे बहुत ज्यादा ओमिक्रॉन के केसेस हैं, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, अभी यूएस में एक डेथ भी हो गई है किसी सिटीजन की, तो उस जगह से कुछ जो एयरलाइंस वगैरह हैं तो उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए। एंड सर जो शादी में जो गैदरिंग्स होती हैं उन्हें लिमिटेड कर देना चाहिए, पब्लिक प्लेसेस पे गैदरिंग्स लिमिटेड कर देनी चाहिए। तो सर ये इफेक्टिव मेजर्स हैं जिससे कि ओमिक्रॉन को बढ़ने से तो रोका जा सकता है। बाकी ओमिक्रॉन सर डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है, बट इसका एक प्लस पॉइंट है कि इसमें डेथ बहुत ज्यादा फैटल नहीं है डेल्टा वेरिएंट की तरह।
अभी हमारे कंट्री में 200 प्लस केसेस हो गए हैं सर। तो आई थिंक गवर्नमेंट को काफी मेजर्स लेने चाहिए। ठीक है। Okay, that's good. So, if we talk about in terms of India, have you heard about Polo, Operation Polo? What was it about? सर ऑपरेशन पोलो हैदराबाद विलेज से रिलेटेड था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, आई कैन आई एम नॉट Okay, श्योर अबाउट Yash, दैट। you said right. You are right. या सर। सर सर स्वतंत्रता के बाद जब विरासतों का मर्ज हो रहा था तो उस टाइम पे हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू कश्मीर कुछ ऐसी रियासतें थी जिनमें दिक्कत थी, तो उस रियासत को अपने इंडिया में मर्ज करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। Okay, that's nice. Are you aware of the term narcotism? What is it, or how it can be fatal for our country? Sir, narco-terrorism, I'm not much aware about that, sir, but I can guess कि it is related to drugs and drug trafficking is related to narco-terrorism, sir. Are you I can not guess, sir. fully I'm aware not of that? sure. I think, right? Yes, yes, sir. I'm not aware of that. I'm sorry. Okay, no problem. What do you think? What your weaknesses can hamper in this job? What are the key strength or weaknesses that you can mention about? सर पहले मैं अपनी स्ट्रेंथ्स की बात करूंगी, जिसमें मैं अपनी प्रीवियस जॉब का एक्सपीरियंस नो डाउट सर शेयर करूंगी कि अभी मैं 5 साल से वर्किंग हूँ। तो उसमें सर पहली स्ट्रेंथ तो ये है कि तटस्थ होकर निर्णय लेना, किसी भी चीज में मतलब बैस्ड होकर निर्णय नहीं लेना। कि कोई भी एक पक्ष को सुन के आपने डिसीजन ले लिया, तो दोनों पक्षों को सुन के डिसीजन लेना, ये इस जॉब में मुझे बखूबी सिखाया है सर। एंड सेकेंड चीज है कि ग्राउंड लेवल पे जाना, काम करना, फील्ड वर्क, जो कि मेरी IBSE-IO के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। एंड ये फील्ड वर्क एंड तटस्थ होकर निर्णय लेना एंड हार्ड वर्किंग सर एंड परसिविरेंस, क्योंकि जॉब के साथ पढ़ाई करना थोड़ा सा टफ होता है। तो अभी मतलब उसमें कंटिन्यू रहना, 5 साल के बाद भी स्टडी को कंटिन्यू करना, इसके लिए बहुत परसिविरेंस चाहिए रहता है सर। एंड टाइम टेकिंग भी रहता है, तो वो प्लस पॉइंट्स हैं। एंड द वीकनेसेस आर सर कि थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आ जाना, तो Okay. ये एक वीकनेस है। एंड सेकंड वीकनेस की कई बार टाइम लिमिट लेना किसी काम को लेके, वैसे तो ज्यादातर सर टाइम लिमिट में कंप्लीट हो जाता है, बट कभी कभी ऐसी कुछ कंडीशंस होती है कि टाइम लिमिट में काम नहीं हो पाता, तो उस चीज पे मैं वर्क कर रही हूँ। एंड आई एम श्योर कि मैं सुधार लूंगी उन चीजों को। Okay, that's fine.